एक औरत एक होम मेकर के लिए ना सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो ख़वातीन अपना ख्याल रखना जानती हैं, स्पेशली जो वर्किंग वुमेन होती हैं, लेकिन ख़ास तौर पे वो लड़कियां, वो ख़वातीन जो घर में होती हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, जो अपने आप को छोड़ चुकी हैं, जो अपना ख्याल नहीं रखती, कामों में मसरूफ़ होती हैं, ना स्किन केयर करती हैं, ना हेयर केयर करती हैं, उनको करनी आती भी नहीं है। और स्पेशली वो ख़वातीन जो कि स्ट्रेस में है। मेरा थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट आप लोगों को पता है। होम मेकर वजीहा टिप्स आपको ज़रूर बताएगी, लेकिन स्पेशली तब जब आप स्ट्रेस में हैं, जब आप डिप्रेशन में हैं, जब आप बिल्कुल लो मोटिवेशन है आपको, तब आप कैसे सेल्फ केयर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जिनको पीआरस आते हैं प्रमोशन के लिए, जो उनको प्रोडक्ट्स भेजी जाती हैं, वो वही प्रोडक्ट्स शो करके अपनी ऑडियंस को बताते हैं, क्योंकि उनको उनकी प्रमोशन करनी ही होती है, इसलिए वो उसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। ठीक है, उन्होंने वो बाय नहीं की होती हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर पे चीज़ें दिखा रहे होते हैं, या टीमों से जिन्होंने बल्क में चीज़ें मंगवाई हैं वो दिखा रहे होते हैं। हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, और कम बजट में रहते हुए कम चीज़ों के साथ किस तरह से सेल्फ केयर कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मैं ये व्लॉग एज अ व्यूअर, अगर मैं व्यूअर होती, मैं व्लॉग देख रही होती, तो मैं घर में कैसे सेल्फ केयर करती वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम से आ जाएं। बहुत खुशी होती है आप लोग जब कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो खो जाने वाली होती है, आप हमेशा कहते हैं। आज जो है ना, हम स्ट्रेस में जब होते हैं तो हम कैसे सेल्फ केयर कर सकते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉग है आज का, बहुत गौर से सुननी है बातें आपने। आजकल जो व्लॉग्स आएंगे ना, कह लें कि वैसे तो हमेशा दिल से व्लॉग बनाती हूँ, लेकिन आजकल जो व्लॉग्स आएंगे ना, मैं कहती हूँ सीधा दिल की गहराइयों से आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, कभी कभी ना इंसान किचन में रो पड़ता है। ठीक है, बहुत कोई भी वजह हो सकती है, जाहिर है अप्स एंड डाउन हर एक की लाइफ में आते हैं। आप जितने मर्जी स्ट्रांग हो ना, लोग मैं कहती हूँ पंजे झाड़ के आपके पीछे पड़ जाते हैं। बस आपने अपने आप को फिर भी सेट करना होता है, अल्लाह से मदद मांगनी होती है। अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो अल्लाह का नाम लेके अपने दिन का आगाज़ करें। सबसे पहली बात यह है, जब सुबह उठ जाए अल्लाह का नाम ले, अपने लिए मदद मांगे और बस जनाब शुरू हो जाए। देखें, जितना भी लो फील कर रहे हैं, जितना भी डाउन फील कर रहे हैं ना, हमने अपनी रूटीन डिस्टर्ब नहीं होने देनी, हमने अपना नाश्ता जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होने देना। अक्सर खवातीन क्या करती हैं, अगर वो डाउन है, किसी ने कुछ कह दिया है, किसी ने बुरा फील करा दिया, इंसल्ट कर दिया, जो भी है व्हाट्सएवर, वो क्या करती हैं, खाना पीना छोड़ देती हैं। अक्सर उनका दिल नहीं कर रहा होता, तो भाई हम क्यों अपना खाना छोड़ें, हम क्यों अपना पीना छोड़ें, हम अपने काम शाम वही करेंगे, हम अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे। और बस मैं आपके साथ वो भी गलतियाँ शेयर करूँगी जो अक्सर खवातीन करती हैं, होम मेकर्स करती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है कुछ मैं आंवला लेकर आई थी, उसका मैं क्या करूँगी मैं वीडियो में आपको आगे जाकर बताऊँगी। तो बस ये इनको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, विटामिन सी का ये बहुत अच्छा सोर्स है, ये भी मैं आपको बताऊँगी कि इनको मैं किस तरह से स्टॉक करूँ। अच्छा जी, तो सबसे बड़ी गलती हम होम मेकर्स जो करती है ना, वो ये कि एक तो वो जो बताया है खाना पीना छोड़ देती हैं, तो खाना पीना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात ये कि अक्सर हमारी मल्टीविटामिन्स ख़त्म हो जाती हैं। ये देख सकते हैं आप, इसमें एक गोली रह गई हुई है, एक भी नहीं है, खाली हो गई हुई है, बॉटल थी पड़ी है, इनको मैं डिस्कार्ड करने लगी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं खाती हूँ वो ख़त्म हो गई हुई है। ठीक है, अब दो ऑप्शन हैं, या तो आप अक्सर ख़वातीन ऐसे करती हैं कि वो लाती ही नहीं है। ठीक है, बजट समटाइम्स नहीं होता, या जाना आना नहीं हो रहा होता, या सुस्ती होती है, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि सुस्ती होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उनको निकाल के बाहर रखें। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें ख़त्म है, ये मेरी मल्टीविटामिन्स मैंने लेकर आनी है, और वो लेकर आएँ। ठीक है, जैसे मर्जी आप बजट मैनेज करें, कहीं और से सूट दो कम बना लें, दो चीज़ें कम बना लें, दो कुछ और किसी और चीज़ में कमी पेशी कर लें, लेकिन अपनी मल्टीविटामिन्स का स्टॉक ज़रूर ले आएँ। ठीक है, ये इस तरह का नहीं है कि मैं इकट्ठे जाती हूँ और इकट्ठे ले आती हूँ। मैं ऐसे करके ये इकट्ठे करती रही हूँ कि एक महीना एक ले ली, एक महीना एक ले ली, एक महीना एक ले ली। ठीक है, इस तरह से, लेकिन अब वो तीनों ख़त्म हो चुकी हुई हैं। अब यहाँ पर मैं बीज खा रही हूँ, अल्टरनेट कुछ ना कुछ तो लेना था। तो ये बड़ी ज़बरदस्त इसमें इसके फ़ायदे होते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हुई हूँ, 30+ खवातीन वाली वीडियो, वो देख लीजिएगा कि 30-40+ खवातीन जिनकी उम्र 30 साल 40 साल से ज़्यादा है, वो कैसे ख्याल रखें। तो इसके बेनिफिट्स मैं वहाँ पर बता चुकी हूँ। अभी यहाँ पर मैं मंचिंग कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि यार क्या करें, किस तरह से सेल्फ केयर करें। एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह कभी आप में से कोई एक व्यूअर होगा जो इस तरह से अक्सर कोई भी ब्लॉग देखकर बैठ जाते हैं, कभी वसाइल नहीं होते, कभी समझ नहीं आ रहा होता कि चीज़ों को कैसे यूज़ करें। क्योंकि जब हम कभी कोई बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखते हैं ना, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, या प्रोडक्ट्स होती हैं, या फिर जो उन्होंने खुद बाय की होती हैं, या फिर उन्हें पीआरस आए होते हैं, जब हम वो देखते हैं और हमारे पास वो नहीं होती और हमारे पास वो अफोर्ड करने का हमारे पास बजट भी नहीं होता। ठीक है, इवन
हम अफोर्ड करने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे होते, ठीक है। तो मैं उनकी बात कर रही हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं या जिनके पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं उनकी बात नहीं करी, वो भी व्लॉग एंजॉय कर सकते हैं। बस बातें ही है ना, गपशप तो चलती रहती है ख़वातीन की, ठीक है। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करें, ठीक है। जो जिम की फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते वो क्या करें, उनके लिए ये व्लॉग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उठ जाएँ, बैठे ना रहें। जो सोच रही है ना, छोड़ दें ख्यालों को, उठें, नेगेटिव स्पाइरल से बाहर निकलें, उठ जाएं, टीवी ऑन करें। इंटरनेट हर एक के घर है, अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हैं तो आपके पास इंटरनेट भी होगा। लेस्ली वॉक लगा लें। सबसे ज़बरदस्त, जब मेरे पास जिम के पैसे नहीं थे, जब मैं हेल्दी थी, मेरा वेट ज़्यादा था, मैं नेट पे ये यूट्यूब पे लेस्ली वॉक लगा लेती थी। आज से 4 साल पहले की ये बात है, 3 साल पहले की बात है शायद। और बस ये मैंने करना स्टार्ट कर दिया था। मैं तब करती थी जब मुझसे हिला भी नहीं जाता था। ये बड़ी ज़बरदस्त आपको एक स्टेमिना आपका बिल्ड करती है। हल्के हल्के स्टेप से आपको आहिस्ता 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 1 दिन किया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15वें दिन आप अच्छा फील करने लग जाएंगे। शुरू में बड़ा सांस चढ़ेगा, होगी नहीं। ये देखें, इस तरह से नीज अप, नीज अप, नीज अप, ठीक है। आपने बैली अपना फ्लैट कर लेना, सांस रोक के, और उसके बाद इस तरह से नीज जब आप अप करेंगे आपका पेट अंदर जाएगा। आहिस्ता 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 इस तरह से देखें, आपकी लेग की मूवमेंट देखें, आपकी एल्बोज़ की, आपकी ओवरऑल बॉडी आपकी ज़बरदस्त शेप में आ जाएगी, ठीक है। जो खातून ये लेस्ली करवा रही है वॉक, ये 60+ है। यहाँ पर मैंने 6 kg का डंबल पकड़ा है, क्योंकि यहाँ पे खैर डंबल्स नहीं थे, मैं जिम नहीं जा रही हूँ, तो बस मैंने सोचा मैं घर पे ही कर लेती हूँ। ये जस्ट मैं अपने लिए कर रही हूँ। लेकिन जो आपको मैं बता रही हूँ ना, सिंपल लेस्ली वॉक में कोई भी लगा लें और कुछ करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, आपका डोपामीन रिलीज़ होता है, आपका मूड अच्छा हो जाता है। सेल्फ केयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी फ़िज़ीक अच्छी हो, आप फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो, ठीक है। स्किन के ऊपर लेपा थोपी तो सब कर लेते हैं, हर चीज़ लगा लेते हैं, फ्री की प्रोडक्ट्स आकर सब कोई लगा भी लेते हैं, दिखा भी देते हैं। लेकिन असल जो खूबसूरती होती है ना, मैं समझती हूँ वो इस चीज़ में भी होती है कि आप कितने ज़्यादा फिट हैं। एक फ़िट बंदा जो है ना, उस बंदे से मैं उसको कई ज़्यादा तरजीह दूंगी उस बंदे से जिसने अपने फेस के ऊपर ढेर सारी चीज़ें लगा कर, बॉडी शेपर पहन कर, पेट अंदर किया होता है, और मुँह के ऊपर ढेर सारी बेसेस वगैरह लगा के, उसके बाद फ़िल्टर लगा कर वीडियो अपलोड की जाती है। मैं उस बंदे से ज़्यादा प्रेफर उसको करूँगी जो कि फ़िट होगा, जो कि नेचुरल होगा, जो कि जो है वही है, उसी तरह है और उसी तरह। तो जनाब, अब आपकी आपी ने ना सबसे पहले बालों को उल्टा करके ना, हेड डाउन करके बालों को बैक साइड से ब्रश किया। जब आप ऐसे करते हैं ना तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, ठीक है, आपकी बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। अब इस तरह आपने क्या करना है कि जब आपने एक्सरसाइज कर ली, थोड़ी देर बालों को बैक साइड से कॉम्ब कर लिया, उसके बाद आप थोड़ी देर लेट जाएं, हेड को थोड़ा सा लटका लें इस तरह से, और अपने सर की मसाज करें। इससे भी आपका ब्लड फ्लो, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, हेड की तरफ आपका ब्लड फ्लो जाता है, और आपकी जो बालों की हेल्थ है, जो ग्रोथ है, वो अच्छी होती है, ठीक है। तो ये भी ज़रूर कर लिया करें। मेरे पास एक ब्रश है, उससे भी मैं कर लेती हूँ अक्सर इस तरह से बालों को थोड़ा सा अपवर्ड्स, आप इस तरह से मुट्ठी बंद करके थोड़ा सा प्रेशर भी जनरेट किया करें। इससे आपके बाल जो हैं वो काफ़ी हद तक उनमें जो है वो एक जान आ जाती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मैं ऐसे करती होती थी अपने बाल कटवाने से पहले। जब मेरे काफ़ी लंबे बाल थे तो मैं यही टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करती थी। तो बस अब मेरा चैलेंज है कि बालों को हमने लंबे करना है और अपना ख्याल रखना है। और यहाँ पर जब आप इस तरह से करते हैं ना डिफरेंट एक्टिविटीज़, जैसे एक्सरसाइज आपने कर ली, आपने अपना, अभी हमने स्किन केयर भी करनी है, लिप्स के किस तरह ख्याल रख सकते हैं, हाथों का और पाँव का कैसे ख्याल रखते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे बस मैंने जितनी देर हम लेट सकते थे हमने लेट लिया। अब हम जनाब उठ गए हैं क्योंकि हमने बहुत सारे काम करने हैं। अच्छा जी, अब मैं निकालने लगी हूँ एक मॉइस्चराइज़र, एक वैज़लीन, और ये बहुत सस्ती हैं, ठीक है। ये लाइफस्टाइल की है वैज़लीन, ग्रीन कलर में, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, दिखाई भी हुई है। और ये सईद गनी की नाइट क्रीम है वैसे डे टाइम, लेकिन मैं इसको अभी अप्लाई करूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने अभी अंदर ही रहना है घर में, तो इसका 3, 4, 5 घंटे अच्छा इफेक्ट आ जाता है। मैंने अभी करना है फेस योगा, ठीक है। अब ये कितनी छोटी सी है वैज़लीन, कितनी सस्ती होती है, कोई महंगी चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका बहुत फ़ायदा है। आपने सिंपली इसको ओपन करना है और अपने लिप्स पे अप्लाई कर देना है। अपनी लिप केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ख़वातीन के लिप्स जो है वो ड्राई, सूखे सूखे, बेजान से, अजीब से लग रहे होते हैं। तो बस आपने अपने जो लिप्स है ना, इसके ऊपर इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। डबल लेयर कर दें, सिंगल लेयर कर दें, ताकि आपके होंठ नरम मुलायम रहें। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। पानी जो है ना अक्सर ख़वातीन नहीं पीती, तो भी ऐसे होता है, तो हाइड्रेटेड रखना है ख़ुद को। सेकेंड, आपने काम क्या करना है, कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लें, जो भी घर में लोशन पड़ा है। मैं कहती हूँ बच्चों का भी लोशन है ना, जॉनसन्स वाला, वो भी ले लें, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी की बात है तो कोकोनट ऑयल ले लें, कुछ भी ले लें, कुछ भी नहीं है तो सरसों का तेल ले लें, ठीक है। आपने उसके बाद इस तरह से अपने चेहरे पे लगाना है
और उसके बाद आपने अच्छे से इसको एब्जॉर्ब करवाना है स्किन के ऊपर। जो स्किन मॉइस्चराइज अच्छे से होती है ना, उस स्किन पे जल्दी झुर्रियाँ नहीं आती हैं, ये मेरी बात याद रखिएगा। एजिंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है। इस तरह से हाथों को एल शेप बनाना है, नीचे से स्टार्ट होना है, ऊपर की तरफ चेहरा लिफ्ट करना है। ये और अगर आपको अच्छी लग रही है ना ये टिप्स, और वाकई लग रहा है कि यार वाकई रियलिटी बेस्ड ब्लॉग है, जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे बहुत मज़े की टिप्स हैं। अच्छा, एक भी मिनट, एक भी सेकंड स्किप करने वाला नहीं है। ये फाइन लाइंस, स्माइल लाइंस, फाइन लाइंस जिन खवातीन की अक्सर होती हैं, उस तरह से उन्होंने रब करना है। जितना रब करेंगे, डेली करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इस तरह से उंगलियों को करके नीचे से चीक्स वाली साइड से नीचे से ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। फिर इस तरह से अपनी फिंगर्स को करके ये जो आपकी जॉ लाइन है, इसको आपने दोनों हाथों से ऊपर की, वैसे तो गौशा और जो जेड रोलर है ना, उससे बड़े अच्छे से हो जाता है। मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन मैं अपनी उन बहनों के लिए आज वीडियो शूट कर रही हूँ जिनके पास चीज़ें कम होती हैं, नहीं होती हैं, ठीक है। जिनके पास हैं वो भी अपने जेड रोलर और गौशा निकाल लें और जनाब करें, इंजॉय करें। आप लोग व्लॉग जो है ना साथ साथ इंजॉय किया करें। जो मेरी बहनें बाहर बैठी होती है ना, और माशाल्लाह जिनके पास सब कुछ है, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, वो भी व्लॉग इंजॉय करें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि हमने ये बस सिंपल सी चीज़ें ली हैं। और ये जो ग्रीन वाली है ना नीचे, लाइफस्टाइल की वैज़लीन है, आपके पास जो भी है वो ले ले। मैं ये वाली इसलिए यूज़ करती हूँ, मुझे नहीं पता नहीं, मुझे लगता है ऐसा कि इसका ना रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है। मतलब 2 दिन में मैंने इसको यूज़ किया, मेरे पाँव ऐसे मुलायम पंखड़ी की तरह हो गए ना, गुलाब की। तो बस फीट केयर चैलेंज मैं अपने 2-3 दिनों दिखाती रही हूँ आपको। तो बस अभी मैं जो है ना वो नहीं करी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सॉक्स पहन ली हुई है, जॉगर्स पहने हुए थे। बस अब आपकी बहन ने पोनी पहन ली है, और अब आपकी बहन किचन में जाएगी और काम शाम करेगी। आज मैंने हलीम बनाना है, फ़िश का सालन और जनाब पराठे और साथ बॉइल्ड राइस, ठीक है जी। और इसके अलावा अभी ज़बरदस्त सी ड्रेस में निकालने लगी हूँ। जितना डाउन फील कर रहे हैं ना आप, उतनी अच्छी ड्रेस निकालें। ये लाइमलाइट का फ्रॉक मैंने निकाल लिया है, बहुत खूबसूरत ब्लैक एंड येलो वाइब है। अगैन येलो ब्लैक, ये वाले कलर्स विंटर्स में बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ज़बरदस्त एक वाइब क्रिएट करते हैं। आप बहुत, आपकी पर्सनालिटी बड़ी ज़बरदस्त लगती है। ये कोई 10 साल पुराना फ़्रॉक है। ये फ़्रॉक मैंने तब पहना था जब मेरा रिश्ता आया था। आपकी आपी तब भी ऐसी सिंपल सी थी। इससे मेरा बहुत प्यार है इस फ्रॉक के साथ। ये वैसे का वैसे, इसकी ना लिनन ख़राब हुई, या लाइमलाइट का था ये। अब तो खैर कपड़ों की क्वालिटी काफ़ी गिर गई हुई है, अब तो ब्रांड ने भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हुआ है काफ़ी। लेकिन ये जो वेलवेट थी, ये भी मेरी शादी से पहले की वेलवेट की जैकेट है, बहुत 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 प्यारी लगती है। आउटफिटर्स की है ये, ठीक है। ये मैं पहनूंगी साथ, और साथ चुटकी बजा के आपकी आपी रेडी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। साथ मैंने इसके ब्लैक कलर का टाइट्स निकाल लिया है, ठीक है। मैं फ्रेश हो गई हूँ, मैंने ऑयलिंग की हुई थी, हर्बलिस्ट का हेयर ऑयल मैंने अप्लाई किया था, अच्छा खासा मैंने मसाज किया था। उसके बाद एक्सरसाइज की, नाश्ता वाश्ता किया था आपकी आपी ने। ये आपकी आपी रेडी हो गई। ये देखें कितनी खूबसूरत ज़बरदस्त लुक आई है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं एज अ व्यूअर देख रही हूँ अभी अपने आप को, मैं ये नहीं देख रही हूँ यार कि मैं हूँ ये मैं एज अ देख रही हूँ कि यार कोई और ब्लॉगर है। कितना प्यारा ये फ्रॉक लग रहा है। कुछ भी निकालें, पहन लें, जो सबसे अच्छा लगता है वो निकालें और पहन लें। जो बंदा खूबसूरत लग रहा होता है, जो बंदा स्मार्ट लग रहा होता है, जो बंदा अच्छा लग रहा होता है ना, वो सभी को अच्छा लगता है। हम लोग अक्सर, ये बड़ी गलत एक हमारी सोच होती है कि यार वो बंदी ओवर लग रही है, यार वो बंदी ने ओवर ड्रेस्ड है। वो ऐसा नहीं होता, वो अच्छा लग रहा होता है बंदा, वो लाइमलाइट में होता है, वो जैसा भी लग रहा है उसने एफर्ट किया अच्छे लगने के लिए, ठीक है। तो जो अच्छा बंदा लग रहा होता है ना, वो ऑटोमेटिकली एक ज़बरदस्त हाई वाइब्रेशन पे होता है, वो एक ऐसी वो फ्रीक्वेंसी पे होता है कि सारे जो हैं वो उसको प्रेज़ करते हैं। और जो मैं तो कहती हूँ आजकल कोई प्रेज़ भी नहीं करता किसी को, तारीफ़ तो मुंह से निकलती ही नहीं है, ठीक है। आई एम सॉरी यार, मैं बहुत रियलिटी बेस्ड व्लॉग्स बनाती हूँ, बस देखते के देखते ही रह जाते हैं लोग। तारीफ़ कोई भी नहीं करता, और हमें तारीफ़ चाहिए भी नहीं है। हमें पता होता है यार अपने ऊपर हमेशा कॉन्फिडेंस रखा करें, अपने ऊपर हमेशा ट्रस्ट रखा करें। सेल्फ केयर में ये भी चीज़ें आती हैं कि हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। अच्छा जी, सेकंड इंपॉर्टेंट जो बात है ना, पॉइंट्स तो खैर बहुत सारे बता दिए, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके काम है ना इम्पॉर्टेंट, जैसे बच्चों के पेपर्स आ रहे हैं, बच्चों के टेस्ट हैं, बच्चों से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपके हस्बैंड से रिलेटेड, नाश्ता हो गया, खाना हो गया, इन चीज़ों पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये काम आपने साथ साथ करने हैं, क्योंकि जब आपके ये डिपार्टमेंट्स बिल्कुल 100% सही चल रहे होंगे ना, तो फिर आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से देख सकेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई हस्बैंड नाश्ते का वेट कर रहे हैं तो आप जनाब इधर सेल्फ केयर कर रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता। पहले आपने हर चीज़ को देखना होता है, अपने घर को, अपनी बच्चों को, उनकी पढ़ाई को, किस बच्चे का रजिस्टर चाहिए, किसी के प्रिंट आउट्स निकालने वाले हैं। जिस तरह हमारे याद है आप लोगों को टेस्ट होते थे, फुल बुक टेस्ट, हाफ बुक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, इस तरह से बच्चों की भी प्रैक्टिस होती है। तो ये सारी चीज़ें एक माँ ने देखनी होती हैं।
तो सेल्फ केयर बेसिकली इज़ अ ह्यूज अम्ब्रेला जिसमें आपने ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। आपके लिप्स, आपके हेयर केयर, आपकी आपकी जो इंटरनली आप खाना क्या खा रहे हैं, अब लें जनाब, ज़बरदस्त चीज़ आ गई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने अभी तक आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बताई जो कि आउट ऑफ बजट हो, जो आप अफोर्ड ना कर सकते हो, जिसकी अवेलेबिलिटी ना हो। इंटरनेट है, लेस्ली वॉक लगाएं, वॉक किया करें, फिट रहा करें, ठीक है। कोकोनट ऑयल है, फेस पे लगाएं, मॉइस्चराइज करें अपने फेस को, वैसलीन लगा लें, लोशन लगा लें, कुछ लगा लें। मैं तो देसी घी भी लिप्स पे लगा लेती हूँ किचन में खड़ी होके, ठीक है। बटर भी अक्सर मैं लगाती रही हूँ अपने फेस के ऊपर ना, मैं बटर भी लगाती रही हूँ, बटर से भी मैं मसाज करती रही हूँ। अच्छा, ये भी मिथ्स हैं कि दाने निकल आते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें करें। अब जनाब, विटामिन सी का ज़बरदस्त सोर्स आंवला। आपने सुना होगा आंवला, रीठा, शिकाकाई, ये सारी चीज़ें बालों में यूज़ होती हैं, लेकिन ये आंवला है। इसको मैंने बाय किया है, कहीं से भी मिल जाता है, मुझे मेट्रो पे नज़र आया था, मैंने ले लिया था। मैं काफ़ी दिनों से इसको लेना चाह रही थी। मैंने इसको काट लिया है, इसके अंदर गुठली होती है, उसको फेंक दिया है, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है। इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ शहद, क्योंकि ये खट्टा होता है, अच्छा खासा खट्टा होता है। इसमें मैंने शहद डाल दिया, आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, और इसमें काली मिर्च डाल दें, ठीक है। एक स्नैक बन जाता है ये। इसको भी हमने मिक्स करना है और एक जार में रख लेना है। अब आपके पास दूसरी ऑप्शन है, चाहे तो आप इसका जूस बना के पी लें। इसको कट करके पानी डालें और इसको ग्राइंड करके पी जाएं। कम से कम 1 या 1.5 आंवला तो ज़रूर यूज़ करें। खट्टा होता है ये, गला इससे ख़राब हो सकता है, लेकिन इसलिए मैंने शहद यूज़ किया है। बहुत सारे लोगों को मैंने इसको रॉ ग्राइंड करके पीते हुए भी देखा है, लेकिन मुझे जिस तरह अच्छा लगता है मैंने वो अपनी रेसिपी तैयार कर ली है। अब मैंने इसको कंटेनर में डाल देना है, और आज भी मैंने इसको अल्हम्दुलिल्लाह, ये रात को मैंने बनाया था, सुबह सुबह मैंने इसको निहार मुँह जो है वो खाया है। मुझे खट्टा तो लगा है, बट दवाई समझ के खा लें। बस आप ये सोचें कि यार आपके बालों के लिए अच्छा है, आपकी ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी के लिए ये बहुत अच्छा है। इसके अगर मैं फ़ायदे आपको बताने लगी तो ना, फ़ायदे इसके एंड नहीं होने, लेकिन व्लॉग एंड हो जाना है। तो बस जनाब, यहाँ तक अगर आपने व्लॉग देख लिया ना, तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अच्छा, ये व्लॉग बनाने का ना मेरा मकसद था कुछ, ठीक है। मुझे ना बहुत सारे इंस्टा पे डीएम्स आए हैं, लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सारी ख़वातीन हैं, मैं अपनी सारी बहनों के लिए दुआ करती हूँ जो परेशानी में हैं। इवन जब मैं कभी किसी की परेशानी सुनती हूँ ना, मुझे अपनी भूल जाती हैं लिटरली, और मैं उनके लिए दुआ करना शुरू हो जाती हूँ। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं ऑलरेडी कहीं अपसेट थी, और मुझे जब इस तरह के डीएम्स आए हैं, मैंने वॉइस नोट सुने हैं, तो लिटरली मैं अपनी उन प्यारी बहनों के लिए ना, मैं चाहती हूँ कि जिस हालात में रहते हुए वो मेरे ब्लॉग कहती हैं कि आपका व्लॉग ऐसे है जैसे एक बंद कमरे में ना एक सूरज की किरण होती है, एक ठंडी हवा का झोंका होता है आपका व्लॉग हमारे लिए। तो बस जब इस तरह के कमेंट्स में सुनती हूँ ना, लिटरली मैं अंदर तक मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि या अल्लाह, ठीक है, अगर मैं अभी अपसेट हूँ, परेशान हूँ, जो भी है, लेकिन कितने सारे लोग हैं जिनको मेरी आवाज़ से, मेरे ब्लॉग से सुकून मिल रहा है। तो अल्लाह ताला, बस मैं आप सब लोगों के लिए बहुत दुआ करती हूँ, और आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इनफैक्ट कल मुझे एक बड़ा अच्छा कमेंट आया था, उसमें वो खातून मुझे कह रही थी कि बहुत सारी ब्लॉगर्स ऐसे देखी हैं कि वो अपने हस्बैंड की बात कर रही होती हैं। आप सारे काम खुद कर रही हैं, हम भी बाहर रहती हैं, हम भी अपने काम खुद करती हैं, तो आप बहुत कम ऐसे हुआ है कि आपने कभी कहा हो ये मैंने अपने हस्बैंड से कराया, मेरे हस्बैंड। तो बहुत सारी ख़वातीन मेरे हस्बैंड बोलती हैं ना, तो आई थिंक कि यार हर इंसान की ना एक अपनी आइडेंटिटी होती है, ठीक है, हर एक की अपनी पहचान होती है। मैं भी अपने हस्बैंड से हेल्प ले लेती हूँ, बट मैं इतनी उस चीज़ को हवा नहीं बनाती कि मैं व्लॉग्स में बताती जाऊँ। मेरे पास बहुत कुछ बताने को होता है लिटरली। तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखा करें, अपनी स्किल्स पे, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, और आई थिंक कि जो है जिस तरह, अच्छा मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट अब ज़रूरी नहीं है कि मैं वो सारी निकालूं और मैं दिखाऊं, और मैं फिर मुझे लगता है कि यार कहीं किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए, कहीं किसी को ऐसा फीलर ना जाए कि यार ये चीज़ें मेरे पास नहीं है और मैं नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं इस तरह की कोशिश करती हूँ कि मैं वो सीरीज़ चला रही हूँ जिसमें एक आम बंदी, एक आम होम मेकर, एक आम खातून, एक आम हाउसवाइफ अच्छा फील करे और वो उन टिप्स को फॉलो कर सके। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।